मैं कहता हूं अगर आज ऐसे हासिद बरेली शरीफ की सरजमीन पर होते तो उनके कलेजे दहल जाते और पता चल जाता तुम्हारे पास आशिकों का इतना हुजूम नहीं है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ जूतियां पड़ी रहती है। बहुत अच्छे। तुम सफर के मेले की बात करते हो, सफर का मेला फेल हो जाए, देख नहीं रहे हो? बरेली के कोने कोने पे चले जाइए, आशिक जब बरेली के हुजूम को देखता है तो देख के कहता है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। जितने उलमा इकराम यहाँ आ रहे हैं माशाअल्लाह, वो देख रहे हैं पूरे शहर में जी पैर रखने की जगह नहीं है। बेशक। खुद ये बुजुर्गों का फैजान है। मैं खुद अभी आया तो आते वक्त में आप यकीन जानिए मुझे जंक्शन से लेकर यहां तक आने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे। अल्लाह। मगर मैं परेशान नहीं था किसी भी तौर पर, रश्क हो रहा था हुजूर के गुलामों को देखकर, इमाम अहमद रजा के गुलामों को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में आला हजरत के जमाने के बुजुर्गों में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम अगर लिया जाता है तो इमाम अहमद रजा का नाम लिया जाता है। इमाम अहमद रजा के नाम के नारे लगते हैं, और क्यों ना हो, जो मुस्तफा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, ताजीम उसी की जाएगी जो मुस्तफा की ताजीम करेगा। जामिया नूरिया रज़विया के अंदर गुलामान इमाम अहमद रजा आज दुनिया के सामने फख्र के साथ ऐलान कर रहे हैं इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। और डॉक्टर इकबाल के अंदाज में ऐलान कर रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी, जश्न दस्तारे फसीलत व इफ्तार। जिंदाबाद। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आपने शुरू से लेकर अब तक जो तकरीर सुनी, मेरी तकरीर का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम हालात पर बात करें, माशाअल्लाह, ताकि हमारी कौम जब मरकज़ अहले सुन्नत से जाए तो ये पैगाम लेकर जाए कि मरकज से हमें डराया नहीं जाता है, बल्कि हमें यह मिजाज दिया जाता है जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर देख लीजिए आप, हालात बिगड़े हुए हैं। जिधर देख लीजिए हुजूर की शान में गुस्ताखी, जिधर देख लीजिए मस्जिदों को तोड़ने की प्लानिंग, जिधर देख लीजिए मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, जिधर देख लीजिए मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, जिधर देख लीजिए हमारे उलमा की ज़बानें बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर ज़माने में ऐसा हुआ है। सलमान साहब कई महीने जेल में रहे, और अभी हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। दुनिया ये सोच रही थी कमर गनी उस्मानी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, हौसले टूट जाएंगे, मगर कमर गनी उस्मानी ने बता दिया मैं उस्मान का बेटा हूँ जिसने सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान किया है। मगर दुश्मनों से न कल समझौता था, न आज समझौता है, न सुबह कयामत तक समझौता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारे लोग भूल गए हैं, जो कौम की क़यादत करते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, प्लान भी कीजिए कमर गनी उस्मानी साहब के साथ और दुआ भी कीजिए अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे दिल में दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में दर्द होगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको मालूम है, मैं हिंदुस्तान के शहरों में अलग अलग जब जलसों में जाता हूं और इस तरह की बातें खुल के करता हूं तो कई लोग हमारे स्टाफ के भी और कई दूसरे लोग भी आ जाते हैं डराने के लिए और मुझसे कहते हैं अरे आपकी अभी शुरुआत है, अभी नौजवान है, आप इतना खुल के बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि आगे कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। आखिर आपके पीछे कोई बहुत
मजबूत बैकग्राउंड है, जिसकी बुनियाद पर आप दबते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़े प्यार से कहता हूं, अगर मेरे बैकग्राउंड की बात सुनना चाहते हो, तफसील बता दूंगा तो कलेजे दहल जाएंगे। आप मुझसे कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे सुनो, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। वाह वाह वाह। आज हालात ऐसे हैं, मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवानों के सीने में खौफ पैदा कर दिया गया। अल्लाह, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जी हजरत, तवज्जो है आपकी? जी हजरत। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी। क्या खौफ नहीं फैलाया गया? क्या आज खौफ नहीं है लोगों में? है। बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ खौफ फैलाया गया। ये खौफ ही की अलामत है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। ये खौफ की ही अलामत है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ मंसूबा बंदी के साथ माहौल खराब करने की कोशिश की गई, बोलने वाला कोई नहीं है। यह मंसूबा बंदी ही है जो फतेहपुर के मकबरे पर लोग चढ़ के बेहुरमती कर रहे थे, मगर कोई बोलने वाला नहीं था। यह मंसूबा बंदी ही है कि आपने जनवरी और फरवरी में बाज़ाब्ता हमारे लिए बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले में हमारे लिए बोर्ड लगा दिए गए, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हमसे कहा जाता है नफरत फैलाते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। देख लो, मुल्क का सबसे बड़ा उर्स मेरे आला हजरत का उर्स है। कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? गरीब नवाज के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? मखदूम की छोचा के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? हमारे सीने कुशादा हैं, दिल कुशादा हैं, घर कुशादा है। और रही बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले की बात, तो सुनिए, हमारे लिए बोर्ड लगा दिया गया, तुम्हारे लिए कलमा पढ़ने वालों की एंट्री नहीं है, मगर अल्लाह की शान देखो, खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। बाद में हमें खुदा की ये मसलही समझ में आई, अगर मुसलमान चले गए होते, वहां भगदड़ भी मची, लोग गिरे भी, आग भी लगी, लोग मरे भी। कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के जमाने की तरह ये दस्तार भी हमारे सर पे बांध दी जाती कि कोरोना इन्होंने फैलाया है। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हमारे नाम का बोर्ड लगा दिया गया, एंट्री नहीं होगी, मगर जमाने ने देखा, जब मची भगदड़, लोग मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, घर के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया, मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, क्या कहने हैं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जिंदाबाद, क्या बात। आज वाह वाह। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब क्यों हो रहे हैं? आपने कभी गौर किया? खराब इसलिए हो रहे हैं कि जहां कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए, मुसलमान वहां बोलते नहीं हैं, और जहां मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए, वहाँ मुसलमान बोलते नज़र आते हैं। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। मैं बस अपनी कौम से इतना कहता हूँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ, इंतजार किस दिन का है? कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अब नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान हमें बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम हमें बनना है। दुनिया रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगी, फख्र के साथ कहिए, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आपने देखा नहीं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई।
हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे थे, जवान जब इकट्ठा होकर गए अपने बड़ों के पास, कहा हम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए मुल्क के कानून के दायरे में उठ के खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे बड़ों ने डरा दिया और क्या कहा, हालात अच्छे नहीं हैं। बताइए ये जुमला सुनने में आया या नहीं आया? सुना या नहीं सुना आपने? क्या कहा? हालात अच्छे नहीं हैं। जवान खड़े हुए, बिठा दिया गया, जवानों का हौसला बुलंद हुआ, डरा दिया गया। जवान रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार बनने के लिए आगे आए, उन्हें डरा के खामोश कर दिया गया। हालात अच्छे नहीं हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तारीख रही है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप समझ रहे हैं, मेरी बात की आप हिमायत करेंगे, जो कि यहां बैठने वाला या खड़े होने वाला हर शख्स इस परेशानी से दो चार है। ये जो कौम मुस्लिम गुलामी कर रही है, ये अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, अपनी ही कौम में, अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। और हाल ये है, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इनका काम है, लिस्ट बनाना भी इनका काम है, फिर पैसे फिक्स कराना भी इनका काम है, फिर पैसे लेना भी इनका काम है, आधे आगे बढ़ाना और आधे अपनी जेब में डालना इनका काम है। एक कप चाय मिल जाती है, कांधे पे हाथ रख दिया जाता है तो ये समझते हैं नहीं नहीं हमारी बड़ी इज्जत है, परेशानी होगी, मारा जाएगा, हमें छोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूं, ऐ मेरी कौम के छुपे हुए दलालों, जब मारा जाएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। वाह, जिंदाबाद। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक, जिंदाबाद। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, हम देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहजादे सरकार मौलाए कायनात खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब किबला, नबीर सरकार आला हजरत, नबीर सरकार आला हजरत हुजूर सिमनानी मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरात, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खतीब हिंदुस्तान, नशर मसलक आला हजरत शहजादे सरकार मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब किबला की 4वीं की आमद हो गई है। नबीर सरकार आला हजरत पीर तरीक़त शेख कामिल हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा क़ादरी उर्फ समनानी मियाँ साहब किबला की आमद है। आप रुख़ ज़िबा की ज़ियारत करें और अदब के साथ में बैठ जाएं। मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू और फिर इंशाअल्लाह ताला सैयद साहब किबला की गुफ्तगू होगी। बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाएं। मिंबर शरीफ वाले भी बैठ जाएं तेज़ी के साथ में। हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब किबला आ गए हैं, अदब के साथ में बैठ जाइए। जी मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाह। तशरीफ़ रखिए। हज़रत सैयद जामी मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ, चूँकि तादाद हमारे मेहमानों की बहुत ज़्यादा है और हम लोग तो इस बारगाह में खादिम की हैसियत से आते हैं। तो जो हमारे जो है मखदूम हैं, जो मौलाए कायनात के शहज़ादे हैं, जिनका ताल्लुक़ अहले बैत से है, हमें और आप सबको मिलकर उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आज बस मैं अपनी बात 2-4 मिनट में मुकम्मल करने लगा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। दुनिया की, पैगाम दे रहा हूं आपको, बस सुन लीजिए आखिरी बातें। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया
उस कौम के जवान होते हैं। जी हजरत। जवान अगर सही रास्ते पर होते हैं तो कौम इज्जत की जिंदगी गुजारती हैं, और अगर जवान बुराई के रास्ते पे चले जाएं तो वो कौम जलील और रुस्वा हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह कीमती सरमाया जवानों की शक्ल में बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में हमारे पास मौजूद है, मगर अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि हमारी कौम के जवान कहाँ हैं। देख लीजिए, रात के 3 बजे शराब के ठेके पर, रात के 4 बजे जना के अड्डे पर, रात के 5 बजे सट्टा लगाने में। याद रखिएगा, एक तरफ आप ये सारे गलत काम करते रहें और दूसरी तरफ कहें हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो ये 2 अलग बातें हैं। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पर आ जाते हैं वह कौम जिंदा और ताबिंदा हो जाती है। जो हाल आज मेरी कौम के जवानों का है, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवानों का ये हाल नहीं था। मेरे कौम के जवानों की तारीख अगर जाननी है तो डॉक्टर इकबाल से पूछिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मेरी कौम के जवान कैसे थे, फरमाया जवान ऐसे थे टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से रज़वी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हुजूर समनानी मियाँ साहब किबला, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, फैज़ाने की चौचा शरीफ, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हमारी अजा, हमारी ज़बान, अगर हम जिए सरकार के लिए तो हमारा जीना कामयाब, अगर हम सरकार के लिए मरे तो हमारा मरना कामयाब। मेरे हुजूर ताउल शरिया मेरे ताबा बड़े बा फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। माशाअल्लाह, बस 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 हो गया, हो गया। माशाअल्लाह, तकरीर सुने सुने। माशाअल्लाह। हज़रात, आज हालात ये हैं, लगातार ये प्लानिंग की जा रही है रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जाए और पैगंबर की अजमत को घटा दिया जाए। बस 2-4 मिनट आपके ले रहा हूं, बात मुकम्मल होने लगी है। लोग कोशिश कर रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करो तो पैगंबर की शान घट जाएगी। मैं कहता हूं बेवकूफो, तुम्हारे चाहने से शान घट जाएगी। अरे हम बरेली वाले हैं, बरेली से आवाज आई है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक जुमला हजरात, आखिरी 2 जुमले सुन लीजिए। आखिरी बात, अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। और याद रखिएगा, हमारी ये तारीख रही है बगदाद की सरजमीन पर हजरत, आखिरी 2 जुमले दे रहा हूँ, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम को जब खलीफा के दरबार में बुलाया गया था, उन्हें जलील करने के लिए आए, पैरों में आलीशान जूते पहनकर, इतने बड़े मजमे में खलीफा ने कहा देखो ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, आजिज़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला तवज्जो है आपकी। कहा देखिए
पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। उस वक्त में इमाम मूसा काजिम ने फरमाया हमारा तेवर क्या थे, हमारा लेवल क्या था। इमाम मूसा काजिम ने पैर की तरफ इशारा करके फरमाया ओ नादान, हम मुस्तफा की औलाद अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। अस्सलाम वालेकुम। हिकमत का तू एक मैदान है, इल्म हिकमत का तू एक मैदान है, जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। शरीफों माशाअल्लाह, सारे लोग पढ़े इंशाअल्लाह, सब मिलके माशाअल्लाह। कि इल्म हिकमत का तू, इल्म हिकमत का तू एक मैदान है, इल्म हिकमत का तू एक मैदान है, जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। हिंद में हर तरफ, हिंद में हर तरफ, हिंद में हर तरफ तेरा फैजान है, हिंद में हर तरफ तेरा फैजान है, जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। सारे लोग पढ़े जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। और इल्म भी पाया और तरबियत भी मिली, तेरे दम से ही महकी मेरी जिंदगी। इल्म भी पाया और तरबियत भी मिली, तेरे दम से ही महकी मेरी जिंदगी। आज जो कुछ भी हो, आज जो कुछ भी हो, आज जो कुछ भी हो तेरा एहसान है, आज जो कुछ भी हो तेरा एहसान है, जामिया नूरिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रस्वी, जामिया नूरिया रस्बिया, जामिया नूरिया रस्बिया। जुमला असातिज़ा इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सारे लोग एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज़ से पढ़ें जामिया नूरिया तेरी क्या शान है, जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। अबू हनीफा के तेवर का तू है निशा, सुभान अल्लाह। अबू हनीफा के तेवर का तू है निशा, और मसला के आला हजरत का ये पासबा। अबू हनीफा, अबू हनीफा, अबू हनीफा के तेवर का तू है निशा, और मसला के आला हजरत का ये पासबा। और शाह बगदाद तेरा, शाह बगदाद तेरा, शाह बगदाद तेरा निगहबान है, शाह बगदाद तेरा निगहबान है, जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। जिंदाबाद। शाह बगदाद तेरा निगहबान है, जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। और एक अरसे से जारी है सुबह वो मसा, दीनी और असरी तालीम का सिलसिला। एक अरसे से जारी है सुबह वो मसा, दीनी और असरी तालीम का सिलसिला।
कि जारी दर से बुखारी, जारी दर से बुखारी, जारी दर से बुखारी ओ कुरान है, जारी दर से बुखारी ओ कुरान है। जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। बहुत अच्छे भाई माशाअल्लाह। और जो भी तुझसे जुड़ा फूल बन कर खिला, क्या बात। कि जो भी तुझसे जुड़ा फूल बन कर खिला, उसके बेचैन दिल को सुकून है मिला। तुझसे टकराया जो, तुझसे टकराया जो वो परेशान है। तुझसे टकराया जो वो परेशान है। जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। और अल्लाह अल्लाह वो दिलकश इमारत तेरी। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो दिलकश इमारत तेरी। रंगो निकहत, रंगो निकहत में डूबी वो सूरत तेरी। अल्लाह अल्लाह वो दिलकश इमारत तेरी। रंगो निकहत में डूबी वो सूरत तेरी। नक्श दिल पर मेरे, नक्श दिल पर मेरे तेरा ऐवान है। नक्श दिल पर मेरे तेरा ऐवान है। जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। और सारे लोग दुआ करें, सब लोग शरीक हुए कि है खुदा से दुआ तू सलामत रहे। बोले आमीन। कि है खुदा से दुआ तू सलामत रहे। फैज जारी तेरा ता क़यामत रहे। तुझसे कायम सुकून, तुझसे कायम सुकून ने दिलो जान है। तुझसे कायम सुकून ने दिलो जान है। जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। और आखिरी शेर मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम बहुत अच्छे मुस्तकीम भाई दुआ करता हूँ माशाअल्लाह। कि अल्लाह पाक तमाम को सलामत रखे। आमीन आमीन। कि मेरे जितने हैं उस्ताद फूले फले, आमीन आमीन आमीन। उनको दोनों जहां में बहारे मिले। मेरे जितने हैं उस्ताद फूले फले, इनको दोनों जहां में बहारे मिले। आसिमुल कादरी, आसिमुल कादरी यही अरमान है। आसिमुल कादरी यही अरमान है। जामिया नूरिया तेरी क्या शान है। भाई जवाब दिया, जिंदाबाद। बहुत अच्छे मेरे भाई माशाअल्लाह। सलामत रहो।